नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा की महिला अफसर ने दिखाया मातृत्व और सेवा का अद्भुत संगम। प्रसव काल में भी डटी रही लोकतंत्र की ड्यूटी पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नालंदा जिला प्रशासन के लिए यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। एक और जहां जिले में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ, तो वहीं दूसरी ओर एक महिला अधिकारी ने ऐसी मिसाल पेश की जिसने पूरे जिले को गर्व से भर दिया। हिलसा अनुमंडल में पदस्थापित DCLR यानी कि भूमि सुधार उप समाहर्ता रश्मि कुमारी ने प्रसव काल के अंतिम चरण में होते हुए भी अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 390 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनकी चुनावी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी रश्मि कुमारी के पास थी, जिन्होंने तेज प्रसव पीड़ा के बावजूद एक भी बूथ को अनदेखा नहीं किया। सुबह से लेकर रात तक वो पूरे तंत्र पर नजर रखती रही ताकि मतदान प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। जहां ड्यूटी से बचने के लिए कई अधिकारी बहाने बनाते हैं, तो वहीं रश्मि कुमारी ने मातृत्व के इस कठिन दौर में भी लोकतंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। रश्मि कुमारी ने बताया कि यह महिला पहला चुनावी अनुभव था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण प्रशासनिक कार्यों में कोई रुकावट आए। यह लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें योगदान देना हमारे लिए गर्व की बात है। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो तब तक ड्यूटी पर डटी रही जब तक ईवीएम मशीन नालंदा कॉलेज बिहारशरीफ के संग्रह केंद्र में सुरक्षित जमा नहीं हो गई। और जैसे ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, सीधे अस्पताल पहुंची जहां उन्होंने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। उनकी इस कर्तव्य निष्ठा और मातृत्व शक्ति के जज्बे को पूरे जिले में सलाम किया जा रहा है। जिला प्रशासन, सहकर्मी, अधिकारी और आम जनता सभी रश्मि कुमारी के इस साहसिक कदम को लोकतंत्र की सच्ची सेवा बता रहे हैं। ये काफ़ी इंस्पिरेशनल तो है। हम सभी काफ़ी चिंतित थे उसके लिए वैसे, लेकिन इनकी कर्तव्य निष्ठा ड्यूटी के प्रति और इनका उसमें लगी रहीं और पूरा कार्य संपन्न कराने के बाद ही वहाँ के लिए जो है पूरा इलेक्शन पूरा कराने के बाद, उसके बाद ईवीएम जमा कराने के बाद वहीं से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकली और फिर हम लोग इधर से गए। तो काफ़ी हिम्मत और बहादुरी का काम किया है। अच्छा, ये अभी वर्तमान में कहाँ पर कौन से पद पर पदस्थापित हैं? अभी यहाँ हिलसा में जो है DCLR के पद पे पोस्टेड हैं यहाँ पे। तो इनका जो कार्य है आज चर्चा का विषय बन गया है, तो क्या ये इंप्रेशन बनी है किसी अन्य पदाधिकारियों के लिए जो भाग में था कुछ में? जी, एक्चुअली वैसे तो काफ़ी मुश्किल काम है और हर किसी की स्थिति अलग अलग होती है। कई बार रिस्की तो है ही, लेकिन इनका अपना चॉइस था कि नहीं, मुझे ड्यूटी को अपना पूरा वो करना है, प्राथमिकता देनी है, उसके बाद इसको देखना है। क्या नाम लेता है अपना? सौरभ सिंह मेरा नाम है। हॉस्पिटल में? जी जी जी। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि कुमारी है। मैं DCLR हिलसा और रिटर्निंग ऑफिसर 174 इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की, जिला नालंदा। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस जो है अपने प्रेगनेंसी काल में करवाया। मैं जब यहाँ आई तब SIR की प्रक्रिया चल रही थी। मैंने SIR में अपना पूरा योगदान दिया। उस दौरान क्षेत्र में भ्रमण भी किया। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 390 बूथ हैं। जितना संभव हुआ मैंने उतने बूथ्स को विज़िट किया। वहाँ पे AMF फैसिलिटीज़ की जांच की। उसके बाद नॉमिनेशन में, स्क्रूटनी में सभी प्रक्रियाएं हमने RO हैंडबुक के तहत हमने की। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइंस या उनके द्वारा प्रोवाइड की गई बुक्स वगैरह, जैसे कि RO हैंडबुक, उसमें स्टेप बाय स्टेप सभी प्रक्रियाएं बहुत ही अच्छे से दी हुई हैं, जिनको पढ़ के कोई भी ऑफिसर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। मैंने उसको पढ़ा और स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो किया। मुझे बहुत ही सहजता महसूस हुई। और जो उनके सॉफ्टवेयर भी हैं या फिर ECI की ऐप है, जैसे कि ECI नेट या फिर एनकोर, वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। कोई भी आराम से उनका इस्तेमाल कर सकता है और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रक्रियाओं को फॉलो कर सकते हैं। और जिस दिन चुनाव था, मैं 6 तारीख की बात करूँगी। 6 तारीख को हमारे यहाँ प्रथम फेज़ में चुनाव थे, जिस दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया की गई, पोलिंग की गई। उसके बाद फिर हमने जो भी है स्ट्रॉन्ग रूम में सारी EVMs को कलेक्ट करना शुरू किया। और ये प्रक्रिया करते करते और स्ट्रॉन्ग रूम सील करते करते लगभग सुबह के 6 साढ़े 6 बज गए थे। उसके बाद दिनांक 7 तारीख को हमने स्ट्रॉन्ग रूम सील करने के बाद स्क्रूटनी की प्रोसेस शुरू किया ऑब्जर्वर सर की प्रेजेंस में। और स्क्रूटनी के पश्चात लगभग 1:30 बजे के आसपास जब मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ तो मैं हॉस्पिटल गई और 7 तारीख को रात में लगभग 8 बजे मैंने एक बेटी को जन्म दिया।
और सच तो ये है कि मैं काउंटिंग प्रोसेस भी करवाना चाहती थी। मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं काउंटिंग प्रोसेस करा के ही छुट्टी पे जाऊं, पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन अगर मौका मिलता तो मैं काउंटिंग कराती तो मुझे और अच्छा लगता। लेकिन जितना भी मैं करा पाई, मुझे बहुत इस चीज़ का गर्व है और मैं मतलब बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे ये मौका मिला चुनाव कराने का एज आरओ। ये मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है, मुझे इतनी कम उम्र में ये मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ सभी को। धन्यवाद। ठीक है।